चले कि जिस तरह से राजधानी पटना के गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में जिस तरह से कल गोलीकांड देखा गया है, जिस तरह से एक बिहार के बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड से पूरा बिहार, राजधानी पटना ही नहीं पूरा बिहार दहला हुआ है कि किस तरह से हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से ही हमारे सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरह से कल गोलीकांड 11:30 बजे देखा गया है, एक बड़े व्यापारी को अपराधियों ने अपना निशाना बना लिया है और अब मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से एक्सपोस्ट किया गया और यह जानकारी दी गई कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो ये उच्च स्तरीय बैठक जो है, क्या अब इसके कोई मायने आपको लगते हैं? बात भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक का जो है दौर वो जारी लगा ले, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से देर रात ये घटना पटना के पौष इलाके में हुई, आपको बताते हैं कि घटना स्थल से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो है गांधी मैदान थाना है और इसी लोकेशन में डीएम आवास, एसएसपी आवास, आईजी जो है माफ कीजिएगा एसएसपी कार्यालय और आईजी का जो कार्यालय है, तमाम यहाँ पुलिस मुख्यालय के जो कार्यालय हैं वो यहाँ पे हैं, जो जोनल रेंज के अधिकारी हैं। और उसके बाद देर रात तक इस इलाके में घटना हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर सवाल खड़ा होता है और उसको लेकर के पूरा पटना ही नहीं बल्कि बिहार जो है वो काफी जो है गंभीर आरोप जो है लोग तक आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से घटना हो गया, जहां पे पुलिस बल की तैनाती होती है और इस जगह पे गश्ती दल कहाँ थी और खुलेआम अपराधी आते हैं, उनके घर आवास के बाहर ही गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं और 12 घंटे से अधिक हो जाने के बाद भी अब तक जो है पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि यहाँ जोनल आईजी जितेंद्र राणा और पटना एसएसपी तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं सभी लोग उनके आवास पे पहुंचे थे और घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इसकी जो है जांच की जा रही है, इसमें कुछ लोग चिन्हित भी किए गए हैं लेकिन अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। घटनास्थल पर जो खून के धब्बे थे जो कार में, उसके एफएसएल की टीम जो है वो जांच कराई है गई है और जो परिजन सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि घटना के 2 से ढाई घंटे के बाद पटना पुलिस उस स्थल पर पहुंची जहां पे घटना हुआ था, तो उसको लेकर के भी जोनल आईजी ने जांच का आदेश दे दिए हैं कि इसमें जो कोई भी दोषी होंगे पुलिसकर्मी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये नहीं है कि पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो, सवाल ये है कि जिस तरीके से आपराधिक घटना पटना शहरी क्षेत्र में हो जाए। आपको बता दें कि बिहार के सिवान में भी 3 हत्या कर दी गई, तो इस तरीके से करके अलग अलग जिलों में तो घटनाएं हो ही रही हैं, उस पर लगाम तो नहीं लग पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पटना जिला जो सेफ माना जाता है उस जगह पे और बिहार के सबसे बड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है। 7 साल पहले इनके लड़के की हत्या हुई थी, उसके ठीक कुछ दिन के बाद उनके एक और लड़के की हत्या हो गई, उसके बाद एक को गोली लगी। तो उसके इस तरीके के मामले जो है वो लगातार इनके परिवार में इस तरह घटना हो रही है और उसमें पुलिस अब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जो पूर्व में घटना हुई थी। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं यहाँ बिहार पुलिस और पटना पुलिस के कार्यशैली पे। जिस तरह से अगर लोकेशन को देखा जाए, गांधी मैदान यानी गांधी मैदान राजधानी पटना के वो इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। गांधी मैदान में तकरीबन लगातार राजनेताओं का जमावड़ा लगता है। ये वही गांधी मैदान के आसपास का इलाका है जहां पर व्यापारी की हत्या की गई है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर यहां तक अपराधी पहुंच जाते हैं एक व्यापारी की हत्या करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। और 11:30 बजे गोली लगती है, 1 बजे तक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी परिजन के बताने के बावजूद भी नहीं होता है और आज मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक करते हैं और बैठक के तुरंत बाद यह देखा जाता है कि एक पोस्ट आता है कि हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया और हमने ये कर दिया। ये करने से क्या वहां पर नागरिकों की जो सुरक्षा है वो वहां पर हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इस हत्याकांड ने सिर्फ राजधानी पटना नहीं बिहार के तमाम इलाकों को झकझोर दिया है। बिल्कुल, देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें जो व्यापारी संघ है वो सीधे तौर पर कहा है, जो हमारे पास जो इनपुट है, जो हमने उनके इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जो है व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं कमल नोपानी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ प्रशासनिक स्तर पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट,
व्यापारी खिमका हत्याकांड में बड़ा अपडेट आज सामने आ गया है। आपको बताते चले कि अब तक की बड़ा खुलासा सामने देखा गया है। बड़ी खबर, हत्या में जमीन माफिया का हाथ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जल्द इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। व्यापारी खिमका हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आता हुआ अब तक की जांच में ये बड़ा खुलासा सामने आ गया है। हत्या में जमीन माफियाओं का सबसे बड़ा हाथ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दे रहे हैं संजय। जिस तरह से ये बड़ा खुलासा होता हुआ दिख रहा है, व्यापारी खिमका हत्याकांड में ये नया अपडेट आ गया है कि जमीन जो माफिया थे उनका इसमें हाथ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं संजय। संजय, आवाज मिल पा रही है क्या? कि बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी। सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि यहाँ जमीनी विवाद को लेकर के ये मामला सामने आया है और घटना घटित की गई है। लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि जो आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, इसलिए कहना उचित नहीं है। लेकिन जो घटना आई है सामने, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। हालांकि इसकी जांच जो है पुलिस कह रही है कि जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ये अपडेट किया जाएगा कि क्या इसमें जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला था, उसको लेकर के हत्या किया गया या फिर पूर्व में जिस तरीके से रंगदारी को लेकर के इनके पुत्र की हत्या की गई थी उसको लेकर के हत्या किया गया। ये सारी बातें जो है तब स्पष्ट हो जाएंगी जब यहाँ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे अपराधी के आए हैं, उसके बाद 12 घंटे से अधिक हो जाने के बाद भी अगर अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आते हैं या फिर पुलिस कहती है कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो वो कहाँ इनके जो अपने सोर्स हैं वो कहाँ है? चूंकि बिहार में ही नहीं बल्कि अभी पूरे देश का मामला हो गया, चूंकि व्यापारी संघ जो है पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए हैं और हो सकता है कि कल ये व्यापारी संघ जो है अपने संस्थानों को बंद कर दें, उसको लेकर के सड़क पर उतर जाए। चूंकि राजनीतिक दलों के तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि यहाँ पे अगर जैसा कि अभी जस्ट जो थोड़ी देर पहले जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है वो यहाँ पहुंचे थे और सीधे तौर पर कह दिया कि अगर अपराधी खुलेआम इस तरह का काम करेंगे तो अब इनकाउंटर भी होगा। कहने की बात है संजय, सिर्फ ये मुख्यमंत्री की बात कर लें, उप मुख्यमंत्री की बात कर लें, राजनीतिक दलों का जो जमावड़ा है अब वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सच्चाई ये है कि अभी भी पुलिस के जो हाथ है वो पूरी तरह से खाली है, नदारद है। गिरफ्तारी के नाम पर एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब जो व्यापारी हैं वो लामबंद होने पर आ गए हैं पूरे देश भर में, और सवाल ये उठने लगा है कि नागरिकों का क्या सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है।